नमस्कार प्यारे भैया बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान के अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 3 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 पर। प्रश्न क्रमांक 1 हमें दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये 4 रिक्त स्थान है, इन चारों रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। एक एक करके हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। पहला है, सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो इस रिक्त स्थान में अपना क्या आ जाएगा? सूक्ष्मजीव, सॉरी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। ठीक है, तो पहले वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। चलिए, तो ये अपना पहला रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा रिक्त स्थान है, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो नीले हरे शैवाल जो होता है वो वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है? मिट्टी की जो उर्वर क्षमता होती है, उपजाऊपन होता है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिक्त स्थान दे रखा है, एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। जो एल्कोहल होता है उसका उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है? तो वो होता है यीस्ट। ठीक है, क्या होगा? यीस्ट। ठीक है, तो अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा रिक्त स्थान, हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हैजा जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा जो होता है वो किस कारण से होता है? जीवाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे पूछा गया है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए, मतलब राइट का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें पहला है क नंबर, यीस्ट का उत्पादन निम्न के उत्पादन में होता है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? पहला विकल्प है चीनी, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्कोहल। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, ख नंबर का, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ठीक है, अपने को यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल और चौथा है यीस्ट। ठीक है, तो इन चारों में से प्रतिजैविक जो है वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक क्या है? प्रतिजैविक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर का, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मतलब मलेरिया परजीवी किसके माध्यम से फैलता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी पहला है मादा एनाफिलीज मच्छर, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा है तितली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया परजीवी का वाहक जो है वो हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर का, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है।
संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? ऑप्शन नंबर 1 है चींटी, ऑप्शन नंबर 2 है घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर 3 है ड्रैगन मक्खी और ऑप्शन नंबर 4 है मकड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी है। ठीक है, तो इसका सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ड नंबर वाला देखते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है? ब्रेड और इडली को जब बनाया जाता है तो उसका आकार फूल जाता है, ये किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर 1 है उष्णता के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है पीसना के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण और ऑप्शन नंबर 4 है मारने के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड अथवा इडली फूल फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण उनका आकार फूल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर अगले विकल्प पर देखते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर 2 है मोल्डिंग, ऑप्शन नंबर 3 है किण्वन और ऑप्शन नंबर 4 है संक्रमण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम किण्वन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। किण्वन चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे बोला गया है कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कॉलम 1 में दे रखे हैं जीवों के नाम और कॉलम 2 में उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। पहला दे रखा है जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु क्या होता है? तो जीवाणु होता है, जीवाणु जो होता है उसका कार्य क्या है? हैजा का कारक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हैजा का कारक इसका पहला नंबर हो जाएगा। मिलाने का अगर है तो इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अपने को ऐसा मिलाना नहीं है, अभी केवल इसको कर रहे हैं, है ना, मिलाने का बोला इसलिए मिलान कर रहे हैं। दूसरा नंबर ख है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम का कार्य क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा। इसको मिला देते हैं। राइजोबियम का कार्य क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, अगला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का कार्य क्या है? दही का जमना। दही को जमाने का कार्य किसका है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। अगला है यीस्ट। यीस्ट का कार्य क्या है? तो यीस्ट का कार्य है ब्रेड की बेकिंग करना। यीस्ट का कार्य क्या हो जाएगा? यीस्ट का कार्य हो जाएगा ब्रेड की बेकिंग। तो ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है एक प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ क्या है? तो एक प्रोटोजोआ जो होगा उसका कार्य क्या है? मलेरिया का कारक। ये क्या है? एक मलेरिया का कारक है। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? 5वां नंबर हो जाएगा। और एक विषाणु जो है वो क्या है? एड्स का कारक है। एड्स को फैलने का कारक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको मिला देंगे। लेकिन अगर ये वाला प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, कोई से भी परीक्षा में, तो आपको इस प्रकार से मिलाना नहीं है। ठीक है, यदि आप इस तरह से मिलाएंगे तो वार्षिक परीक्षा में आपको अंक कम मिलेंगे। आपका उत्तर तो सही है, आपने बिल्कुल सही मिलाया है, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं मिलाना है। किस प्रकार से करना है, चलिए आगे देखते हैं। तो जीवाणु के सामने आपको क्या करना है? जो इसका राइट आंसर है वो आपको इसके सामने लिखना है। इसी प्रकार से राइजोबियम का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो इसके सामने लिखना है। लैक्टोबैसिलस का कार्य है दही का जमना, तो इसके सामने लिखना है। यीस्ट का कार्य है ब्रेड की बेकिंग करना, तो इसके सामने लिखना है। और एक प्रोटोजोआ का कार्य क्या है? मलेरिया का कारक, तो इसके सामने लिखना है। एक विषाणु का कार्य है एड्स का कारक। तो इस प्रकार से अपने को जो
जीव दे रखे थे उनके कार्य उनके सामने, सही उत्तर को उनके सामने लिखना रहेगा, तभी जाकर अपने को परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना अभ्यास प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।